प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 2/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 11 अध्याय 12 वचन। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। मेरे प्रियो, हम किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। इस बात को परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर कोई हमें दिख रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो या जो है आशीष में कम हो या स्पिरिचुअल लाइफ में कम हो, फिर भी उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं जानना चाहिए। परमेश्वर उनको अचानक जो है धनी बना सकता है, आशीष दे सकता है, उनको अभिषेक कर सकता है, उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ख़ास करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि पड़ोसी को तुच्छ नहीं जानना है। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी जन हैं उनको तुच्छ नहीं जानना है, कम नहीं समझना है। उनको जो है आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, प्रेम के साथ हमें बर्ताव करना है। मेरे प्रियो, हम जहाँ रहते हैं, हमारा पड़ोस में ही नहीं बल्कि हम जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हो सकता है आपके पद से जो है छोटे पद के होंगे, उनको कम नहीं समझना है, तुच्छ नहीं जानना है। आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, आपके साथ में जो पढ़ाई करते हैं, वो लोग आपसे कम पढ़ते होंगे, कम मार्क्स लेते होंगे, उनको तुच्छ नहीं जानना है, कम नहीं समझना है। अगर हम उनको तुच्छ जानते हैं, किसी को भी हम कम समझते हैं, तो परमेश्वर जो है उस बात को इनकार करते हैं। हमें दीन और नम्र होकर रहना है और चुपचाप रहना है। हमें फालतू बातें नहीं कहना है, दूसरों के बारे में हम जो है कम करके नहीं बोलना है, दूसरों को छोटा नहीं बनाना है, अपने बातों के द्वारा दूसरों को छोटा नहीं बनाना है, बल्कि हम प्रेम के साथ बर्ताव करना है। जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर के खिलाफ की बातें, इस तरह की बातें हुआ हो, आज परमेश्वर के उपस्थिति में समर्पित करें। आइंदा ये गलती हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आज का इस वचन के द्वारा जो भी हमने सीखा है परमेश्वर पिता, हम किसी को भी कम नहीं समझना पाए, तुच्छ नहीं जानने पाए परमेश्वर। किसी को भी हम पिताजी, किसी मनुष्य को इस तरह हम बर्ताव नहीं करने पाए। इस तरह की बातों को आप इनकार करते हैं पिता। हम आदर के साथ, इज्जत के साथ, प्रेम के साथ हम हर एक जो हमारे साथ में रहते हैं उनके साथ हम पेश आने पाएँ परमेश्वर। एक के साथ हम प्रेम से हम रहने पाएँ, प्रेम से बात करने पाएँ परमेश्वर। हमारे बातों के द्वारा उनको चोट नहीं पहुंचाने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, हमारा जीवन में आपके स्वभाव जो है दिखने पाएँ पिता, हमारे कैरेक्टर में पिताजी आप दिखने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। जो भी हम इससे पहले इस वचन के खिलाफ हमने किया हो, हम गलती किया हो, पाप किया हो परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं पिता। हम किसी को तुच्छ जाना है, किसी को हम कम समझा है, किसी के बारे में हम उल्टा सीधा बात बोला है, किसी को हम परमेश्वर पिताजी छोटा करके हम वर्णन किया है, बोला है परमेश्वर। पिताजी, हमें माफ़ करना पिता, हमें क्षमा करना, अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आइंदा ये गलती हमारे साथ नहीं होने पाए, हमारे जीवन में नहीं होने पाए। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। हम ज्ञानवान, बुद्धिमान बनने पाएँ, समझदार बनने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, हम चुपचाप रहने पाएँ पिता। अनुग्रह देना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों में से सबको आशीष देना परमेश्वर। पिताजी, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। यह वचन के द्वारा जो भी सीखा है उस बातों के अनुसार हर एक जन चलने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना।
बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।